महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से शांत राज ठाकरे के एकदम से जागने के बाद से प्रदेश की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। लाउडस्पीकर पर राजनीति तेज हो गई है और राज ठाकरे भी मुखर हो गए हैं। ऐसे में लाउडस्पीकर के विरोध में राज ठाकरे ने औरंगाबाद में रैली की, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। राज ठाकरे ने इस रैली में विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी रैली को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। रैली में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पे हमला करते हुए कहा कि मेरी जनसभाओं से सरकार बौखला गई है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद पर बोला कि हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब करना नहीं चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद से हम किसी की नहीं सुनेंगे। इसके आगे कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दुगनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारे अनुरोध को नहीं समझा गया तो हम अपने तरीके से निपटेंगे। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो महाराष्ट्र को अपनी ताकत दिखाएंगे। मस्जिदों के सामने 2 गुना लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर यूपी में लाउडस्पीकर हटाए जा सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। औरंगाबाद, संभाजी नगर में 600 मस्जिदें हैं। नियम सबके लिए समान होने चाहिए। मैं दोहराता हूँ, मस्जिदों पर लगे सभी लाउडस्पीकर अवैध हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख ने ये साफ किया कि लाउडस्पीकर चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर बात भी न की जाए। महाराष्ट्र में कहीं भी दंगा भड़काने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को ये बात समझने की जरूरत है कि कोई धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। लेकिन आप इसे धार्मिक मुद्दा बनाएंगे तो हम भी इसी तरह से जवाब देंगे। वहीं राज ठाकरे ने शरद पवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले मुझ पर आरोप लगाया कि मेरे भाषण समाज को बांट रहे हैं, लेकिन मैं शरद पवार से कहना चाहता हूं, जाति विभाजन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। शरद पवार अपने शब्दों में छत्रपति का एक भी शब्द नहीं बोलते। कुछ दिन पहले मैंने कहा कि शरद पवार ईश्वर को नहीं मानते, तो अगले ही दिन उनकी पूजा की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने इस रैली से पहले 150 पंडितों का आशीर्वाद लिया था। वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ रैली करने की अनुमति दी थी। पुलिस ने ये साफ कर दिया कि सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।